नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे पार्लियामेंट के बारे में। पार्लियामेंट जिसे हिंदी में संसद भी कहते हैं, यह यूनियन गवर्नमेंट का जो है लेजिस्लेटिव ऑर्गन रहता है। पार्लियामेंट को सब कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 79 से 122 तक जो है पार्लियामेंट के बारे में बात करी गई है, जो कि फॉलो करता है पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट जो है मिलकर बना होता है प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा से। यहाँ पर एक बात ध्यान में रखने वाली है कि जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट रहता है, ना कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इसको थोड़ा सा आप अंडरलाइन करिएगा। अब राज्यसभा के बारे में बात करते हैं। राज्यसभा के टोटल मेंबर्स रहते हैं 250 रहते हैं, जिसमें से 238 जो है स्टेट एंड यूटी से आपके इलेक्ट होके आते हैं और 12 जो मेंबर है वो नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। इसमें आप एक बात ध्यान रखेंगे कि राज्यसभा में 2020 से पहले 2 पर्सन जो नॉमिनेट करते थे प्रेसिडेंट, जो कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को बिलोंग करते थे, लेकिन 104th अमेंडमेंट में 2019 में जो हुई थी, इस प्रोविज़न को जो है सीज कर दिया गया है। राज्यसभा की जो ड्यूरेशन रहती है वो एक परमानेंट हाउस है, जो कि कभी भी डिज़ोल्व नहीं होता है। बट इसके जो 1/3 मेंबर रहते हैं एवरी सेकेंड ईयर जो है रिटायर हो जाते हैं। ये जो प्रोविज़न है वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में जो है इसमें बात करी गई है, जिसमें टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ मेंबर जो है आपका 6 ईयर रहेगा। अब बात करेंगे हम लोकसभा के बारे में। लोकसभा के टोटल मेंबर हैं 550, जिसमें से 530 स्टेट को बिलोंग करते हैं और 20 जो है यूटी को बिलोंग करते हैं। इसकी ड्यूरेशन रहती है 5 साल, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि यह 5 साल ही रहेगी। कुछ सिचुएशन में ये 5 साल से कम भी रहती है और कुछ में बढ़ भी जाते हैं। जैसे कि इमरजेंसी, जब नेशनल इमरजेंसी रहती है तो एक टाइम में इसे 1 साल के लिए बढ़ा दिया जाता है और फिर ऐसे ऐसे करके इसे कितनी भी दफ़ा बढ़ाया जा सकता है। अगर हम बात करेंगे एज को लेके, तो जो वोटिंग एज रहती है वो 18 साल है, जिसे कि 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1988 में 21 से 18 किया गया है। अब हम क्वालिफ़िकेशन के बारे में बात करेंगे। क्वालिफ़िकेशन फॉर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना चाहिए वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, एंड ही मस्ट पोजेस अदर क्वालिफ़िकेशन एज डिटरमाइंड बाय पार्लियामेंट। राज्यसभा के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जो एज रहनी चाहिए वो 30 ईयर्स रहनी चाहिए एटलीस्ट, और लोकसभा के लिए 25 ईयर रहनी चाहिए। सेकेंड वन, अकॉर्डिंग टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 ही मस्ट रजिस्टर्ड एज ए इलेक्टर। बट अगर जब हम बात करते हैं राज्यसभा के बारे में, तो 2003 में एक प्रोविज़न जो है बनाया गया है कि किसी भी स्टेट का जो पर्सन एज ए राज्यसभा मेंबर जो है वो आपका इलेक्ट कर सकता है। बट इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो उसी ही स्टेट का जो है इलेक्टर होना चाहिए। बट लोकसभा में ये कंपल्सरी है कि वो उसी स्टेट का जो है आपका इलेक्टर होना चाहिए जिसमें वो इलेक्ट हो रहा है। नाउ सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ एमपी डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट। इस पॉइंट को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्री के पर्सपेक्टिव से यहाँ कंफ्यूज कर दिया जाता है। ऑप्शन में आपको प्रेसिडेंट दिया जाता है और थोड़ा वहाँ पे बच्चे जो है कंफ्यूज कर जाते हैं। थैंक यू।